नमस्कार दोस्तों आज की डेट में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ को लगाने का क्या सही तरीका होता है और किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ को लगाना चाहिए। तो इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों इधर वीडियोस भी नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सा जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप लीजिए और इधर अगर अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में देखें तो लगभग अभी 20 फुल टेस्ट आप लगा सकते हैं। और लगाने का जो सही तरीका होता है वो यही होता है दोस्तों कि सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद में आप वोवेल शीट को अपने पास में रखिए। तो दो चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक आपका टेस्ट पेपर हो गया जो टेस्ट पेपर है, और दूसरा आपका जो है वोवेल शीट हो गई जिस पे आप गोला भरेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर देते हैं और यह सोचते हैं कि यह मेरा लास्ट चांस है और इसके बाद अब नेक्स्ट ईयर ही मुझे एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो प्रत्येक टेस्ट को इसी फॉर्मेट में आप लोगों को लगाना है। पूरा जी जान एक टेस्ट में लगा देना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने का प्रयास करना है। अब देखिए इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि जैसे जो टेस्ट सीरीज होती है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे नहीं आते हैं। तो एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, क्योंकि देखिए अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग से पार पाने के लिए बस यही एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। अगर आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद 2 ऑप्शन बचे, इन प्रश्नों को आपको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि 50-50 चांसेस रहते हैं कि आपके सही होने के। ठीक है, एक पहली चीज़ ये होती है कि कंफर्म आपको कितने पता है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने 2 प्रश्न जो ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट कर लिए। अब 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब 2 ऑप्शन को फिर दोबारा पढ़िए और फिर देखिए कि C और D में से कौन सा ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है, उस पर टिक करने का प्रयास करिए। अब देखिए तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, आपको कंफर्म आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कि आपने 2 जो ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट कर लिए। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि जैसे मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। अब 4 में से 3 तो आपको लग रहा है, लेकिन चौथे का आपको नहीं पता है कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तक, जैसे एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर लेते हैं, 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में आपको पता लग रहा है कि हाँ ये कुछ हो सकता है, तो उसको भी आपको करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट करने का तरीका है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है। अब अगली चीज पर बात करते हैं कि जैसे टेस्ट सीरीज में 150 प्रश्न आएंगे आपके जीएस में। अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न आएंगे। अब 150 में से मान लीजिए आपको 80 आ रहे हैं कंफर्म या 70 आ रहे हैं। अब इसके बाद आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें, जैसे आप पूरा अपनी जी जान लगा दीजिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब एक टेस्ट, पहले टेस्ट में आपने मान लिया 70 क्वेश्चन सही किए। अब देखिए आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट 150 में से 150 नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका टारगेट 150 में 150 प्रश्न सही करना नहीं है। आपको बस ये 70 या 80 क्वेश्चन सही होते हैं, इनको बढ़ाकर आपको क्या करना है, 105 और 110 प्रश्न सही करने का प्रयास करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 से पार जाना है। अब ये 20 प्रश्न 25 प्रश्नों का ही खेल होता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कन्फ्यूज़न की स्थिति में गलत हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मानवीय भूल के कारण कि भाई हमने जो हमारा टेस्ट पेपर था उस पर हमने सही किया, लेकिन जो वोवेल शीट थी उस पर हमने गलत गोला भर दिया। तो ऐसी स्थिति ना आए, ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए क्या है, आपको लगभग 20 टेस्ट जरूर लगाने हैं। अब 20 टेस्ट में एक एक टेस्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए मान लीजिए पहले टेस्ट में आपके 70 प्रश्न सही हुए हैं। अब 70 में से आपने जो छोड़े हैं, ठीक है,
तो 80 क्वेश्चन छोड़े हैं एक तरीके से, 80 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। तो अब पहले टेस्ट आपने दे लिया, 80 क्वेश्चन सही हुए, कुछ आपके गलत भी हुए। तो जो गलत हैं और जो आपने छोड़े हैं दोनों को एनालिसिस करिए कि आखिर मेरी सोच कहाँ पर लाई कर रही थी और मैं क्या सोच रहा था, किस तरीके से सोच रही थी। तो इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद देखिए कि आखिर गलत क्यों हुआ। उसके बाद में अब आपको काम क्या करना है, काम यही करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आपको करंट अफेयर, जीएस दोनों का प्रॉपर रूप से रिवीजन करना है। अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज पहला टेस्ट आपने दिया 70 सही है और 80 क्वेश्चन में से कुछ गलत हुए, कुछ आपका नहीं आए। अब इन 80 क्वेश्चंस को जो आपने बिल्कुल या तो गलत किए हैं या तो नहीं आए हैं, अब इनको आपको एक कॉपी पर नोट डाउन करना है। ध्यान रखिएगा, जो मैं तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल अगर प्रॉपर रूप से अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, जो 20 प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जो 80 प्रश्न आपने गलत या अनअटेम्प्टेड हैं इनको आप नोट डाउन करिए और इनको रिवीजन में डालिए, इनको रिवीजन में डालिए। तो अब जब सेकंड टेस्ट देने जाएंगे, दूसरा टेस्ट देने जाएंगे, तो दूसरे टेस्ट में क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि 70 ही सही हो, जो आपने प्रॉपर रूप से रिवीजन कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन रिवीजन कर रहे हैं। और इस समय देखिए नई चीज़ पढ़ने का समय नहीं है, इस समय केवल आप रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करने का प्रयास करिए। और जो 80 क्वेश्चन थे जो आपने गलत किए थे, अब इसमें से सोच कर देखिए कि क्या 2-4 प्रश्न भी नहीं सही होंगे आगे आगे। तो आप मान लीजिए अगले टेस्ट में आपने 74 किए या 75 किए, ऐसे ही 2-2, 3-3 प्रश्न सही होंगे, कभी हो सकता है एक भी ना सही हो, आप बैक में आ जाएं, हो सकता है किसी टेस्ट सीरीज में आप 65 पे आ जाएं। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो टेस्ट सीरीज कोचिंग के अनुसार होती है, वो ठीक है, वो एक्चुअल पेपर नहीं होता। एक्चुअल पेपर सभी प्रकार के बच्चों को देखकर बनाया जाता है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि भाई जो पहली बार देने गया होता है एग्ज़ाम, उसको भी लगता है कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल ले जाऊंगा पेपर देखने के बाद। कुछ क्वेश्चन उसको आ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूज़न की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे स्थितियों में आपको क्या करना है, ये चीज़ें सही करनी है। तो डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली 1 से 2 टेस्ट लगाने हैं। अगर जिसके पास समय है तो 2 टेस्ट लगाने का प्रयास करिए, नहीं तो 1 टेस्ट आप डेली लगाने का प्रयास करिए। और तरीका क्या है, तरीका मैंने बताया आपको, जो आपके अनअटेम्प्टेड और जो रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं उन प्रश्नों को एक कॉपी में नोट डाउन करिए, उनको रिवाइज करिए, 2 से 3 बार रिवाइज करिए उसी दिन। जैसे आज आपने टेस्ट दिया और देने के बाद एनालिसिस करी, एनालिसिस करने के बाद आपने उन क्वेश्चनों को कहीं पर लिख लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कोचिंग वाले जो होते हैं नए प्रश्नों को, और अच्छे जो प्रश्न होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों का समावेश किया जाता है, ठीक है। तो उनमें टफ क्वेश्चंस की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ तो दिखाने के लिए भी भाई कि मेरी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए भी हो जाती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये तरीका अपनाना है कि पहले टेस्ट में आपने 70 सही किए, दूसरे में आपने 74 सही किए, तीसरे में आपने 76 मान लेते हैं, 77 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगले टेस्ट में अब ऐसे ही टेस्ट बाय टेस्ट आपने रिवीजन भी किया है, जो आपने गलत किए हैं उनको भी आपने नोट डाउन किया है, जो आपने अनअटेम्प्टेड थे उनको भी नोट डाउन कर लिया है और उनका रिवीजन कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। तो पहले टेस्ट में यही चीज़ होगी, दूसरे टेस्ट में भी आपको इसी प्रक्रिया को अपनाना है, और अगले टेस्ट में मतलब 20 के 20 टेस्ट में आपको ये चीज़ें अपनानी है। अब 20 टेस्ट देने के बाद में आपकी मन स्थिति बिल्कुल बन जाएगी, और जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि ये तो मेरा एक टेस्ट है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो उससे क्या होगा, आप चीज़ों से घबराएंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो एग्ज़ाम हॉल में जाकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और पेपर आते हुए क्वेश्चंस लोग गलत करके आते हैं, आते हुए जो प्रश्न हैं वो गलत होते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये चीज़ें केवल प्रैक्टिस से आएंगी, केवल प्रैक्टिस से। कोई भी जो मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज मिले या कोचिंग से कहीं जहाँ से भी मिले, आप टेस्ट सीरीज को लगाइए, अच्छी टेस्ट सीरीज को लगाने का प्रयास करिए। मैं मानता हूँ आपके क्वेश्चंस काफ़ी कम सही होंगे, लेकिन जब आप 20 टेस्ट लगा लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्कोर 90-100 से पार होगा,
इतना आप गारंटी ले लीजिए। अगर आप डे बाय डे करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं, जो जीएस का पोर्शन है उसका रिवीजन कर रहे हैं, और डेली जो आपके टेस्ट सीरीज में जो गलत हुए प्रश्न और जो अनअटेम्प्टेड प्रश्न हैं उनको आप नोट डाउन करके उनको भी रिवीजन में शामिल करते हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति भी अगर ये चीज़ 20 दिनों में अप्लाई कर लिया, डे बाय डे डेली की लाइफ में, अगर आपने मतलब ये समझिए कि एक तरीके से कि अगर आप खाना तो दूर, खाना जब तक ना खाइए तब तक उससे पहले आप एक टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, कि ये बनाकर रखिए कि जब तक मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ भी हो, चाहे सुबह हो या शाम में हो, जिस समय आपको लगाना हो उस समय लगाइए, लेकिन डेली टेस्ट एक लगाने का प्रयास करिए। और जो मैंने प्रक्रिया, जो सावधानियां और जो चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ जो टेस्ट पेपर लगाने का तरीका है, दूसरी चीज़ एक प्रॉपर तरीका, वोवेल शीट को रखिए, बिल्कुल ओएमआर करते हुए, ओएमआर को फिल करते हुए अच्छे से टेस्ट को दीजिए, और फिर उसके बाद में एनालिसिस करिए कौन से क्वेश्चन गलत हुए, सही हुए, और जो गलत हुए अनअटेम्प्टेड प्रश्न हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद आप उन चीज़ों को रिवीजन में लाइए। बस यही एक तरीका है, यही एक रामबाण इलाज है इस चीज़ का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। इस प्रक्रिया को आपको अपनाना है, ध्यान रखिएगा। 150 प्रश्न में आपको 150 में 150 नहीं लाने हैं, कन्फर्म आपको 105 या 110 का टारगेट बनाकर चलना है, और आपको कन्फर्म ये चीज़ें सही करने का प्रयास करना है, ठीक है। दिक्कतें आएंगी, देखिए जब इंसान लड़ता है तो चोट भी लगेगी, आप घबराएंगे भी, बहुत बार डिमोटिवेट भी होंगे। तो यहीं पर होता है कि आपको एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको चीज़ों से जुड़ाव बना रहे, इस चीज़ पर आप काम करते रहें। तो ऐसे व्यक्तियों, और हाँ, निगेटिव लोगों से बिल्कुल भी ना मिलें। कि जैसे अगर आपके फ्रेंड में आपने टेस्ट सीरीज लगाई, आपने 2 लोगों को बताया कि मेरे तो इतने आए, अब उसने अगर 90 या 95 बोल दिए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ठीक है। या तो किसी को मत बताइए, आप अपने अंदर रखिए। और जो लोग हैं, देखिए बताने और ना बताने से आपका एग्जाम नहीं ठीक होने वाला, आप मेहनत करेंगे तभी ठीक होने वाला है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो व्यक्ति भी टेस्ट सीरीज अगर सही से लगा लेगा तो सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज आज से ही ध्यान रखिएगा। आज जैसे 3 अक्टूबर है, अब 3 अक्टूबर से अगर देखते हैं तो 20 टेस्ट 23 अक्टूबर तक आप लोगों को जो है 20 टेस्ट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 2-2 भी कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता और समय के अनुसार है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा, चीज़ों को रिवाइज जरूर करिए। एक से 2 घंटा आप करंट अफेयर के लिए दीजिए, रिवीजन के लिए। इसके साथ में आप लोगों का जीएस का पूरा दिन रिवीजन करिए केवल, और उसके साथ में एक टेस्ट सीरीज लगाइए। ये 3 काम जो हैं, ये 3 काम क्या है? करंट अफेयर का रिवीजन, जीएस का रिवीजन और आपका टेस्ट सीरीज, ये 3 काम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि यही टेस्ट सीरीज, यही तरीका जो है आपको एग्जाम हॉल में आपको प्री क्वालिफाई कराएगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से टेस्ट लगाइए, जोश जुनून के साथ टेस्ट लगाइए, और यह आत्मविश्वास अपने आप से बोलिए कि नहीं, हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं। और अपने प्रश्नों को देखिए, आखिर गलत क्यों हो रहे हैं, कहाँ से सेक्शन से आ रहे हैं, उस सेक्शन को रिवाइज करिए जिससे आपके क्वेश्चन कम गलत हो, ठीक है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना है आपको। टेस्ट सीरीज लगाने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है, और टेस्ट सीरीज ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।